आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में भी जरूर सुना होगा। क्या आपने अब तक इसको ऑनलाइन ट्रैक किया है? अगर नहीं तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO में योगदान दे रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपने अपने पेंशन फंड में एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचाया हो। अगर आप अपने EPF अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने PF अकाउंट से जुड़ी किसी दूसरी जानकारी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके आसानी से ऐसी सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आपकी UAN यानी कि आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए इसे एक्सेस किया जा सकता है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों को अनलॉक कर सकता है। अपने UAN लॉगिन का इस्तेमाल कर आप अपनी UAN पासबुक को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी भी ब्रांच में जाने की या फिर लंबी कतारों का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। आपकी PF पासबुक में कुछ खास डिटेल्स शामिल होती हैं, जैसे एम्प्लॉयर ID, एम्प्लॉयर नेम, EPFO नेम और टाइप, EPF में डिटेल्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिटेल, EPF में जमा राशि पर ब्याज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जरिए किया गया मंथली डिपॉजिट्स और उसके विड्रॉल्स। ऐसी कई जानकारियां आपको अपनी PF पासबुक में देखने को मिल सकती हैं। आज हमारी इस वीडियो के जरिए आपको UAN लॉगिन प्रोसेस के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही इस नंबर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। चलिए पहले बताते हैं आपको कि UAN होता क्या है और ये PF ID से कैसे अलग है। दोस्तों, दरअसल UAN 12 डिजिट का वो नंबर होता है जो हर व्यक्ति को अपने EPF अकाउंट में योगदान करने के लिए असाइन किया जाता है। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपका UAN आपके PF नंबर जैसा नहीं होता है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे एक एम्प्लॉय के पास कई तरह के PF नंबर IDs हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव है कि उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हो। एक मेंबर ID, जिसे PF नंबर भी कहा जाता है, ये एक कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये मेंबर ID एक अल्फा न्यूमेरिक कोड की तरह होता है। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि एक एम्प्लॉय के पास केवल एक UAN होता है। UAN पासबुक लॉगिन या फिर EPFO लॉगिन शुरू करने के लिए आपको अपना UAN पता होना जरूरी है। अगर आपने हाल ही में काम करना शुरू किया है और आपको अपने UAN नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इसके बारे में सीधा अपने एम्प्लॉयर से जान सकते हैं। आपको अपने मंथली सैलरी स्लिप पर भी अपना UAN नंबर नजर आ सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अपने UAN नंबर का इस्तेमाल कर आप अपने EPF अकाउंट की सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना UAN नंबर एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने का ऑप्शन आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर for_services/member_UAN/online services सेक्शन के अंदर आसानी से मिल सकता है। चलिए अब आपको समझाते हैं UAN लॉगिन प्रोसेस के बारे में। अपना लॉगिन शुरू करने के लिए सबसे पहले आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर विजिट करिए। यहाँ अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरें और फिर साइन इन बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आप साइट के व्यू मेन्यू पर जाकर अपनी प्रोफाइल, अपनी सर्विस हिस्ट्री और UAN कार्ड को आसानी से देख सकेंगे। यहाँ मैनेज ऑप्शन के अंदर आप अपनी बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके KYC, ई-नॉमिनेशन में चेंजेस और एडिशंस कर एग्जिट कर सकते हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन के जरिए आप क्लेम ट्रांसफर अकाउंट, ट्रैक क्लेम स्टेटस और एनेक्स्योर के को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखा आपने, सिर्फ एक 12 डिजिट के UAN नंबर के जरिए आज आप अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितनी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.